तस्वीरें आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पे लगभग 1200 करोड़ की लागत से पेप्सिको के प्लांट का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। वहीं पे कंपनी के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया भी रहे मौजूद और पेप्सिको प्लांट के सभी कर्मचारी, अधिकारी और स्थानीय लोग रहे मौजूद। आइए सुनते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा क्या कहा गया प्लांट के उद्घाटन के दौरान युवाओं को रोजगार को लेकर। उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उन्हें नौकरी के लिए एक अवसर अलग अलग फील्ड में प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद एक टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में दिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर आज अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था। आज उनको उन्हीं के घर में नौकरी मिल गई। घर से आए और नौकरी करके फिर शाम को अपने घर में चले गए। यानी यह एक सुविधा, घर में ही हमें सुविधा दी गई, लेकिन ये सुविधा अचानक नहीं आई। गीडा का शिलान्यास 1992 में किया जा चुका था। 98 तक यहां पे उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहा था। रोज आंदोलन, धरना प्रदर्शन, गोली चलना, लाठी चलना, यही होता रहता था। हम लोगों ने उस समय बातचीत शुरू की, संवाद बनाया, समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ किया। और आज जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3-4 वर्ष के अंदर ही गीडा के अंदर
12,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और वरुण बेवरेजेस जैसे अन्य अनेक उद्योग यहां पे लगने की तैयारी में लाइन पे खड़े हैं। निवेश आता कब है? जब सुरक्षा का अच्छा माहौल होता है। की लागत से इस नए औद्योगिक समूह का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और क्रीड़ा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं लोगों को उनकी आकाओं को बुरा लगता है, लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अपराध करना, अपराध करवाना उनका पेशा होता है। उसी में वे अपना बड़प्पन मानते थे, लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुरक्षित रहना चाहिए और इस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वर्तमान को सुरक्षित रखते हुए हम बेहतर भविष्य की कार्य योजना को आगे बढ़ाएं और इसलिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। लेकिन केवल इतने से ही नहीं होगा, हमें लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा है। उत्तर प्रदेश में हमारे 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो करीब 8500 लोगों को रोजगार देते हैं। गोरखपुर का ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करीब 1170 करोड़ की लागत से बनाया है और इसमें 1500 अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्लांट में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स एवं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा।